अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक ही मुबारक। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा फिर रमज़ान अता किया। मतलब हम सबको इतनी उम्र नसीब फरमाई कि हम इस बाबरकत महीने में अपने गुनाहों की बख्शिश मांग लें, अपने रब को राज़ी कर लें और सिर्फ़ अपने रब को रमज़ान में ही राज़ी ना करें बल्कि आगे पीछे भी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो आगे पीछे भी हम अपनी मस्जिदों को इसी तरह ही आबाद रखें। देखिए, चंद बातें हैं रोज़े के, कुछ मसाइल और से कि वो मसाइल या चंद बातें रोज़े में जानना ज़रूरी हैं। अच्छा, पहला सवाल है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। इसमें यह है कि पूछा जाता है कि क्या इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो भाई इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। फिर पूछा जाता है क्या उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है, तो भाई उल्टी आने से रोज़ा पहले तो नहीं टूटता उस सूरत में है कि जब मुंह भर के उल्टी आ जाए और मतलब मुंह भर के आप उल्टी आ रही है और आप उसे निगल रहे हो अंदर, फिर रोज़ा टूट रहा है। या फिर आप उसे जानबूझ के उल्टी कर रहे हो, एक तो वो भी मुंह भर के आ रही है और आप जानबूझ के, फिर रोज़ा टूटता है। अगर मुंह भर के आने से मुराद कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ओवर कंट्रोल्ड है, आपकी बस से बाहर है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर आप जानबूझ के कर रहे हो और उससे निगल रहे हो तो उससे रोज़ा टूट जाता है, जानबूझ के उल्टी करने से भी। फिर रोज़ा टूटता है खाना खाने से या पानी पीने से। एक मेन है कि औरतें ज़्यादातर सवाल करती हैं कि हम लोगों ने खाना पकाना होता है, तो फिर हम किस तरह चखें, हमें किस तरह पता लगे कि जो सालन है वो किस तरह का बना है। तो उसमें इजाज़त है, ये ऐसे हल्की सी ये आपकी जो फिंगर टिप है, इससे उसे टच करें और वो आप अपना चख सकते हैं। एक चस्के नहीं लगाने, खाना खाना नहीं है, इससे सिर्फ आप उसे चखेंगे कि किस तरह, मतलब वो उसके मसाले आपने सिर्फ चखने हैं, इसकी इजाज़त है। इंजेक्शन लगाने से भी नहीं है और इसे भी नहीं है, चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और हाँ, एक और सवाल है कि क्या गाली देने से और कसम खाने से क्या रोज़ा टूटता है, तो भाई गाली देने से और कसम खाने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, ये है कि उससे रोज़े का अजर कम हो जाता है। मतलब कि इसमें हदीस में आता है कि जो लोग रोज़े में गालियाँ दें, या अगर हमारा रोज़ा और अगला गाली दे रहा है तो आप उसे कहो कि भाई मेरा रोज़ा है, मैं रोज़ादार हूँ, तो मेरे सामने गालियाँ ना दो। मतलब आप खामोश हो, जो सब्र कर जाओ। तो रोज़े में गाली देने से रोज़ा भी नहीं टूटता, कसम खाने से भी नहीं टूटता, अजर कम हो जाता है। क्योंकि वो सारे इसमें ये कहा जाता है कि जी जिस्म सारे का रोज़ा, तो फिर इससे भी रोज़ा टूट गया। फिर वो कुछ माने वो आई डोंट यूज़ एनी वर्ड्स, उनके बारे में मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मतलब वो फतवे झाड़ना शुरू हो जाते हैं कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो भाई नहीं टूटता इससे। कुछ होते हैं इस तरह के, कई सही भी होते हैं लेकिन कई थोड़े से होते हैं उस टाइप के। तो मतलब आप अपने नियरेस्ट कोई अगर आलिम है, कोई मौलवी साहब हैं, उनसे पूछें, जो बाइलम है उनसे आप पूछें, ऐसे मसाइल पूछने चाहिए। फिर एक है कि कहा जाता है जी क्या तरावियों के बगैर रोज़ा कबूल है। भाई तरावी अलग है, रोज़े अलग हैं, लेकिन उनका अदायगी सिर्फ रमज़ान में तरावी के बगैर रोज़ा हो जाता है। तरावी क्योंकि नफली इबादत है, रोज़ा फ़र्ज़ है, तो नफल और रोज़े में फ़र्क है। अल्लाह के नबी ने तरावी कम मतलब एक लगातार नहीं पढ़ी, क्योंकि उन्हें ये था कि मेरी उम्मत पर ये फ़र्ज़ ना हो जाए, इसलिए नफली इबादत है। पढ़ लेनी ठीक है, ना पढ़ने से गुनाह नहीं है, नफली इबादत है ये। तो इसमें ये नहीं कि हमारे बेशतर लोग कह रहे होते हैं कि जी आपने तरावी नहीं पढ़ी, आपका रोज़ा ही नहीं है। तो भाई ये अपनी तरफ से बातें घड़ी हुई हैं, रोज़ा हो जाता है, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और एक और, हमारे सहरी टाइम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अभी पानी की गिलास आगे पड़ा हुआ है, तो कहते हैं जी अज़ान आ ले, तो जैसे अज़ान शुरू होगी हम पानी पी लेंगे। इसमें मसले दो हैं कि अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि अगर आपको अज़ान आ रही है, आप भूखे हो, आपके सामने थाली पड़ी है ना कुछ खाने की, तो आप उसे ख़त्म कर सकते हो, इसकी इजाज़त है। पर ये नहीं कि आपने सब कुछ खा लिया और वाइंड अप कर लिया और आप वो पानी लेके बैठे हो, मौलवी के अल्लाह अकबर या साइरन बजे और आप उस टाइम से, आपका रोज़ा नहीं है, फिर आप भूखे ही होगे, रोज़ा नहीं है। क्योंकि अज़ान अल्लाह अकबर, रोज़े का टाइम ख़त्म।
یا تو وہ پہلے والی کنڈیشن ہو، ٹھیک ہے، پھر اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ کافی سارے لوگ ایسے کرتے ہیں 3 بجے، اگر جیسے آج الحمدللہ 2 اپریل ہے پاکستان میں، اور آج ماشاءاللہ رمضان کا چاند دکھائی دے گیا، تو کئی لوگ صبح فجر، اب جیسے ہمارا ہے 4:26 پہ انشاءاللہ صبح فجر کی اذان ہے، مطلب ہماری سحری ختم ہے، تو کئی لوگ اب 3:30 بجے کر کے روزہ سحری کر کے سو گئے ہوں گے. بھائی اس کا بھی کوئی فائدہ، مطلب روزہ تو ہے لیکن یہ غلط ہے. اس میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ آخر وقت سے مراد کہ اس وقت سے صرف 5 منٹ پہلے آپ نے فری ہونا ہے، اور آخر وقت سحری اور اول وقت افطاری کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اول وقت افطاری یہ نہیں کہ فٹافٹی بس شروع پہ ٹائم سے پہلے ہی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ افطاری کے لیے اذان ہوئی ہے تو آپ تحمل سے اپنا، یہ بھی نہیں کہ آپ سحری ہے تو آپ سحری اپنے پہلے کر رہے ہو، افطاری آپ 20 منٹ بعد میں کر رہے ہو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی جانوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں، خود بوجھ ڈال رہے ہیں. اب دیکھو ہم اللہ کے نبی پر جب ایمان دین مکمل ہو گیا تو پھر آیت اتری، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہاری نعمتوں کو ختم کر دیا. نعمتوں کو ختم سے مراد کہ مطلب وہ اس دن یہ نعمتیں قرآن مجید آنا ختم، اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہو چکا تھا. اب ہم میں سے کسی کو حق نہیں، سورۃ الاحزاب میں بھی آتا ہے کہ تم میں سے کسی کو حق نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا اس میں تم اپنا کوئی حصہ بھی جانو. مطلب ہم میں یہ حق نہیں کہ ہم اس میں کوئی ایڈیشن کریں، کوئی سبٹریکشن کریں، کوئی حق نہیں. جو کر دیا مکمل ہے. اس کے بارے میں ہم اپنی جانوں پر ہمیں کوئی ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سحری کریں، وقت پہ کریں، پہلے نہ کریں بعد میں نہ کریں. یہ بعد میں پانی والا پھر وہ روزہ کوئی نہیں ہے، وہ پھر آپ اپنا سے بھوکا. افطاری میں یہ آتا ہے کہ افطاری کے جب روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، تو جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تو تجھ سے تیرا کتنا محبوب بندہ ہوں، تجھ سے ہم کلام بھی ہوتا ہوں، تو تیرے میرے درمیان تو پردہ ہی بہت ہے، تو کون ہے ایسا جن کے درمیان پردے بھی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک امت محمدیہ آئے گی، تو وہ جب سارے دن کے تھکی آنکھیں، بھوکے پیٹ، سوکھے ہونٹ لے کر افطاری کے وقت بیٹھیں گے، تو وہ والا جو وقت ہوگا اس ٹائم میرے اور ان کے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوگا، اور وہ جو دعا قبول کریں گے، جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنے والا میں ہوں گا. پہلا سینٹینس سے غلط بولا کہ جو دعا مانگیں گے اسے قبول میں کروں گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اجر اس کا دیا ہے رمضان میں. اس میں اس ٹائم دعا مانگنے کا اجر ثواب زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ کچھ مسائل تھے، یہ جاننا ضروری تھے، اور ان میں نمازوں کا اہتمام کیا کریں، اور ان مسائل کو جانیں گے تو ہمارے روزے ٹھیک، ہم اپنی سنت، اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہم کٹ جائیں گے، اپنے روزے رکھ لیں گے. ادروائز اگر ہم غلطیاں ہی کرتے رہے تو وہی ساری عمر ہم نے غلط نہیں ہے، تھوڑی سی اپنی لائف میں دینی معاملات میں پرفیکشن لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.